हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 के पेपर्स हो चुके हैं कुछ रीजन्स में अभी शायद बाकी हैं। तो जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का पेपर सेट ए आ चुका है क्लास 4 का, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको प्रिपरेशन में हेल्प करते होंगे। 2025 का जो पेपर आया था क्लास 4 सेट ए, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इस क्लास 4 को दो सेक्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। फर्स्ट पार्ट में हम लोग मैथ और साइंस की बात करेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की बात करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समझ लेते हैं। टोटल 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं OMR सीट को फिलअप करने के लिए, और जो पूरा पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है, 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल टाइम आपको दिया जाता है 2 आवर। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ब्लैक और बॉल पॉइंट पेन से आपको OMR सीट फिल करनी होती है। OMR सीट आपको बहुत ही केयरफुल्ली फिल करनी है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो और आपका सही तरीके से कॉपी चेक हो। इसमें एक और एक्स्ट्रा सेक्शन इस बार जोड़ा गया है, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनल लिटरेसी बोनस सेक्शन जोड़ा गया है, जिसको आप ट्राई करते हैं तो आपको एक आपका वात्सल्य NPS अकाउंट खोला जाएगा और उसमें 500 रुपीज़ आपके अकाउंट में ऐड किए जाएंगे यदि आप नेशनल टॉपर बनते हैं। तो ये अलग से 5 क्वेश्चन है, ये उसी OMR सीट में इनका आंसर करना होगा आपको, और ये 5 क्वेश्चन अलग होंगे, यानी 100 प्लस 5 क्वेश्चन होंगे। आपकी मेरिट विनर जो है आप 100 क्वेश्चन से डिसाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 4 सेट ए में पूछे गए थे। पहला सेक्शन हमारा क्या है, मैथमेटिक्स सेक्शन है। तो मैथमेटिक्स सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए ब्रिक पैटर्न टिपिकली हैव। तो ईंट का जो नमूना होता है उसमें कितनी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो जैसे हमारा मान लीजिए इस तरीके से कोई ब्रिक है, ये कुछ इस तरीके से ब्रिक रहता है, ये यदि हम उसकी बात करें तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। एक तो हम वर्टिकल ऐसे कर दें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें रहती है। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें इस तरीके से होनी चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि वाइज 4 नोटबुक्स। रवि ने क्या किया है, 4 नोटबुक्स उसने वाई की हैं। ईच कॉस्ट 25, यानी 4 नोटबुक्स हैं और 25 प्रत्येक नोटबुक है। ही ऑल्सो बाइज ए पेन फॉर ₹30। एक पेन उसने खरीदा 30 रुपीज़ का। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 25 फोर ज़ा 100 प्लस 30, यानी टोटल कॉस्ट उसकी कितनी हो गई, 130 रुपीज़। सी इज द राइट आंसर हियर। ए साइक्लिस्ट 500 किलोमीटर अराउंड ए ट्रैक ईच मॉर्निंग। साइकिल जो है वो 500 मीटर एक ट्रैक पे जो है प्रत्येक मॉर्निंग राइड करता है। ही कंप्लीट्स 4 लैप्स एवरी डे। 4 राउंड एक तरीके से वो लगाता है डेली। तो तो 4 राउंड्स डेली लगाता है, तो 500 इंटू 4 यानी कि 2000 मीटर हो गया इसका 1 डे का। तो वो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 7 डेज। तो 7 डेज में वो कितना कवर करेगा, तो 14,000 मीटर हो जाएगा 7 डेज में। अब ये हमको पूछ रहा है किलोमीटर में, क्योंकि ऑप्शन सारे किलोमीटर में है, तो इसको क्या करना है, 1000 से हमें डिवाइड कर देना है। तो 3 जीरोज यहाँ कट हो जाएंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर वो कवर करेगा 7 डेज में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए जॉगर रन्स 400 मीटर्स अराउंड ए पार्क एवरी मॉर्निंग।
एक जॉगिंग करने वाला व्यक्ति है वो 400 मीटर पार्क में जॉगिंग करता है प्रत्येक मॉर्निंग। इफ़ ही जॉग्स 3 टाइम्स अराउंड द पार्क ईच डे तो 3 बार वो करता है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1200 हो गया। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 डेज, तो एक दिन में कर रहा है 1200, तो 5 डेज में वो कितना कवर करेगा, 12 5 जा 60, यानी कि 6000 मीटर। 6000 मीटर का मतलब क्या हो गया, 6 किलोमीटर वो कवर करेगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 किलोमीटर। देख लेते हैं ऑप्शंस इसमें कौन कौन से इन्होंने दिए हैं। तो करेक्ट आंसर हेयर इज 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए बस कवर्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 180 किलोमीटर वो तय कर रही है 3 आवर्स में, तो उसकी स्पीड निकालनी। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18। करेक्ट आंसर कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ये ब्रिज इज 400 मीटर लॉन्ग। एक ब्रिज जो है वो कितना लंबा है, 400 मीटर लॉन्ग। एंड ए ट्रक इज 15 मीटर्स लॉन्ग। एक ब्रिज जो है वो कितना लंबा है, 400 मीटर लंबा है, और ट्रक इज 15 मीटर लॉन्ग। तो दोनों की जो डिस्टेंस है टोटल वो ऐड हो जाएगी, यानी 450 प्लस 15, तो ये हमारा हो जाएगा 65, 465 मीटर। हाउ मेनी ट्रक्स कैन बी लाइंड अप, सॉरी ऐसे ऐड नहीं करना है। वो कह रहा कि ब्रिज इतना लंबा है तो कितने ट्रक खड़े कर दिए जाएं कि वो पूरे ब्रिज को कवर कर ले। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 15 से। तो 15 3 जा 45, यानी कि 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको 30 ट्रक्स यदि हम खड़े कर देंगे तो वो पूरे उसकी लेंथ को जो है वो कवर कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर बिटवीन 7:15 to 8। तो 8 में से 7:15 को माइनस करना है। तो 7:15 माइनस करेंगे तो यहाँ से वारो लेंगे तो 1 आवर आएगा। 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 60। 60 में से आपको 15 माइनस करना है, तो 60 यहाँ पे हमारा 7 बचेगा। तो 10 माइनस 5 5 आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया, तो और यहाँ 0 आ गया। 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7 का बी। स्नेहा वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 2010। स्नेहा का जन्म हुआ है 1 जुलाई 2010 को। सी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन 1 जनवरी 2011। हाउ ओल्ड वॉज ही वन स्टार्ट वॉकिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 जनवरी और 2011, और उसका जन्म हुआ है 2010 को, और 1 जुलाई, तो सॉरी इसको मंथ लिख लेते हैं। मंथ यहाँ पे जनवरी का मतलब होता है 1 और जुलाई का मतलब होता है 7, और ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो यहाँ सदैव माइनस करते हैं डेट से, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे वारो लेंगे। तो वारो लेंगे तो 12 मंथ होते हैं, तो 12 प्लस 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो गया। तो 13 में से माइनस कर देंगे 7, 13 माइनस 7 करोगे 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ 2010 बचा, तो 10 10 माइनस के 0 आ गया। तो 6 मंथ, यानी वो कितने में चलने लगी है, लगभग इसको कह सकते हो 6 मंथ का टाइम लगा है। 6 मंथ में वो चलने लगी है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 6 मंथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर फेसिंग द नॉर्थ, कि आप जो है नॉर्थ की तरफ फेस किए हैं। ये मैंने आपको सिखाया था, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो आपका सिर किधर है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ, एंड देयर इज ए
एक डोर है आपके दाहिनी तरफ, तो ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। तो राइट साइड में आपके डोर इज है। इफ यू टर्न 90 डिग्री टू योर राइट, अगर 90 डिग्री आप राइट में इधर टर्न करते हैं तो अब आप किस डायरेक्शन में आपका चेहरा होगा, तो किस डायरेक्शन में आपका फेस होगा यहाँ पर इस समय। तो आपका फेस अब जो है ईस्ट की तरफ होगा, यानी 9 का बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। हाउ मेनी एज डज द फॉलोइंग कोन है, कोन में जो है कितनी एज होती हैं। तो एक तो इसमें फ्लैट सरफेस होता है नीचे, तो जहाँ पे इसका ये कर्व सरफेस आकर के यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी को एक वन एज यहाँ पे इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट होना चाहिए। सीता टेक्स ए लोन ऑफ 500, सीता ने जो है लोन कितना लिया, 500 उसने लोन लिया, 500 लोन लिया उसने, एंड एग्रीज टू रिपे 120 एवरी मंथ फॉर 5 मंथ, और हर महीने उसको 120 रुपीज़ पे करना है 5 मंथ तक। तो यानी कि उसको कितना पे करना है, 600 और एक्स्ट्रा पे करना है। हाउ मच विल सी रीपे इन टोटल, तो कितना वो टोटल जो है पे करेगी। 5 में तो हर महीने, तो कितना उसने पे किया, यानी कि वो 600 रुपीज जो है उसको पे करने हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 600। 600 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कुछ ब्लर है थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर। तो नेक्स्ट है, पूजा वॉट फॉर 841, पूजा ने जो है वो खरीदा, ये क्लियर नहीं आ रहा यहाँ पे, 841 एंड यर्नड, और उसको बेचकर 1994 उसमें से कमाया। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो शायद क्लियर आ जाए। तो सीधा है इनमें से माइनस करना है, ठीक है, जो जितना उसने कमाया पहले जितने में खरीदा था, यानी कि ये उसका सीपी हो गया, और जितने में बेचा है वो उसका एसपी हो गया। तो प्रॉफिट हमको निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर देंगे, एसपी माइनस हम सीपी कर देंगे, तो जितना है उतना आ जाएगा। तो इसको माइनस कर लेना, शायद इसमें डिजिट क्लियर नहीं है, तो 153 का इसका आंसर होगा। मीरा हैज़ ए कंटेनर विद 6 लीटर ऑफ पेंट, मीरा के पास एक कंटेनर है उसमें 6 लीटर पेंट है। सी यूजेज 2.75, उसने यूज कर ली 2.75, तो कितनी उसमें बची, तो 2.75 उसमें से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 माइनस 5, यहाँ कितना बचा हमारा 9, 9, 7, 2, यहाँ जब 5, 2, 3, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी 9, 7, 2 होगा 3.25, 3.25 इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 9 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है इसकी दी गई है 9 सेंटीमीटर दी गई है। डायामीटर ऑफ द सर्किल बहुत सिंपल है, तो यानी कि हमसे 2 पूछ रहा है, यानी कि 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज टी इक्वल टू 2r, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इफ वाटर टैंक कैन होल्ड 5 लीटर्स, एक कोई टैंक है उसमें कितना पानी हो सकता है, उसमें 500 लीटर आ सकता है पानी। व्हेन फुल, इफ 3/5 पार्ट ऑफ इज फिल्ड, तो इसका कितना फिल्ड है, 3/5 फिल्ड है। देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इन द टैंक, तो 3/5 निकाल देंगे, 5 बन जा 100 आ गया, 100 × 3 कितना आ गया, 300 लीटर। तो इस समय उसमें कितना पानी है, तो उसमें पानी है 300 लीटर है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। हाउ मच पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड, इसमें से कितना पार्ट जो है शेडेड पार्ट है, तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल पार्ट है 5, शेडेड कितने हैं 2, तो उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5,
शेडेड पार्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है रमेश इज होस्टिंग ए पार्टी, रमेश एक पार्टी को होस्ट कर रहा है, फॉर विच ही नीड्स टू बाई 240 बॉटल्स ऑफ जूस, उसको कितनी बॉटल्स की ज़रूरत है, 240 बॉटल्स की ज़रूरत है। ईच बॉक्स कंटेन 8 बॉटल्स, हर बॉक्स में 8 बॉटल्स हैं, तो कितने बॉक्स की उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो 8 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 8 3 जा 20, तो 30 बॉटल्स की उसको ज़रूरत, 30 बॉक्सेस की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेशन बॉट ए 5 kg ऑफ राइस, उसने क्या किया, 5 kg जो है राइस खरीदा है, 2 kg ऑफ शुगर, 3 kg राइस, 2 kg शुगर एंड 500 ग्राम ऑफ टी, तो 5 kg प्लस 2 kg प्लस 500 ग्राम टी, तो 500 ग्राम है इस, ये तो हो गया 7, और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी केजी में बदलेंगे, तो क्या होगा 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 kg। तो टोटल वेट कितना हो जाता है, तो 7.5 kg, ये इसका राइट आंसर होगा। श्याम वांट्स टू ले ग्रास इन ए स्क्वायर प्लेग्राउंड, एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है इस तरीके से in each side measuring 20 मीटर, ग्रास इन ए स्क्वायर प्लेग्राउंड, जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है 20 मीटर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द, तो एरिया कितना उसका होगा, तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 400 स्क्वायर मीटर, टोटल एरिया आ जाएगा साइड स्क्वायर दैट इज 400 स्क्वायर मीटर। लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, एक ग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन है, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर 4 डिफरेंट हॉबी क्लासेस, 4 डिफरेंट हॉबी क्लासेस हैं PQRS, उनके लिए उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया गया इन स्कूल आर सोन इन द गिवन बार ग्राफ, विच हॉबी क्लास हैज द सेकंड हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन किस हॉबी क्लास के लिए हुआ। देखिए टॉप पे कौन सा है, यस वाला है, और सेकंड पे कौन सा है, क्यूब वाला है, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट हमारा क्यू है। तो इस प्रकार से मैथ के जो 20 क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ रीजन में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें, और जो PYQs दिए गए हैं, सैम्पल पेपर्स मैंने दिए हैं, उनको भी जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली रिपीट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर ना पढ़ के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए, और जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। और यदि आपको नेशनल टॉपर बनना है तो आपको कम से कम 95 से ऊपर मार्क्स, आपको 95 प्लस मार्क्स लाने होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, तो डेड प्लांट है, ग्लास नहीं है, ग्लास जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये तीनों हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंपल मशीन यूज्ड इन द फॉलोइंग इमेज, तो इसमें आप देख रहे हैं एक एक्स जो है उससे लकड़ी को काटा जा रहा है, तो इसमें कौन सी सिंपल मशीन, व्हील एंड एक्सेल नहीं, वेज, पुली, इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पे जो है ये वेज का एक एग्जांपल है, वेज यहाँ पे आ जाएगा। विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर हीटर में किस प्रकार की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, सीधा नाम है सोलर, यानी कि सोलर एनर्जी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बॉडी सिस्टम shown in the image given below where oxygen is taken in and carbon dioxide is expelled, यानी कार्बन डाई किस में जो है हम अंदर जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, तो ये कौन सा सिस्टम, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा क्या दिखाया गया है, यहाँ पे हमारे लंग्स को दिखाया गया, यानी फेफड़ों को दिखाया गया है, तो ये हमारा कौन सा सिस्टम कहलाता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। Which part of the body is used to feel the texture of the objects such as smooth or rough, तो इनमें से कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन टच करने के लिए यूज होता है, तो टच हम किससे करते हैं, स्किन से करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा स्किन।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन अर्थ कैन सपोर्ट लाइफ। अर्थ पे लाइफ है, इसका मुख्य जो मेन रीजन है वो क्या है। इट हैज़ ओनली ऑक्सीजन इन इट्स एटमॉस्फेयर, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, इट हैज़ वाटर एटमॉस्फेयर एंड सुटेबल टेम्परेचर। तो इसका मुख्य जो हमारा आंसर है वो यही हो जाएगा कि इट हैज़ वाटर एटमॉस्फेयर एंड सुटेबल टेम्परेचर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इमेज शोज एज ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक एंड ओपेक वुडन ब्लॉक। तो विच ऑब्जेक्ट विल कॉस्ट द डार्केस्ट शेडो। इनमें से डार्क शेडो किसकी है। देखो इसमें भी शेडो नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें सबसे डार्क शेडो आ रही। तो जो ओपेक वुडन ब्लॉक है उसकी सबसे डार्क शेडो हमको प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन द बिलो गिवन इमेज which part of the flower is bee trying to reach to collect pollen। तो बी जो है किस पार्ट में जा रही है पॉलन को कलेक्ट करने के लिए। तो स्टेमन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसकी जो है ये हैं, और बीच में जो हिस्सा होता है यहाँ पर आ रही है। तो जो मेल पार्ट होता है एक्चुअली में, जो पराग कण हैं वो उसके मेल पार्ट में होते हैं, और मेल पार्ट होता है फ्लावर का स्टेमन। तो स्टेमन ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर कैन फ्लो एंड फिल अप एनी स्पेस अवेलेबल इन इट। वो जो कौन सा है जो फ्लो कर सकता है और किसी अवेलेबल स्पेस को फिल कर सकता है, तो वो हमारा जो है गैस कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी इजीली बेंट विदाउट ब्रेकिंग। किसको हम मोड़ सकते हैं बिना टूटे। तो मोड़ सकते हैं हम, रबर को मोड़ सकते हैं, वो ब्रेक भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अर्जुन हैज बीन फीलिंग ए विट अंडर द वेदर लेटली एंड हिज मॉम टोल्ड हिम टू ईट more fruits and vegetables to boost his immune system। अर्जुन थोड़ा अच्छा उसको महसूस हो रहा है अंडर द वेदर लेटली and his mom told him to eat more fruits and vegetables to boost his immunity system। What nutrient in fruits and vegetables is she referring to that helps our immunity system। देखिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें हमको क्या मिलता है, उसमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं महसूस हो रहा था, यानी कि कुछ उसमें कमी थी। तो उसको पूरा करने के लिए विटामिन सी उसमें उसको मौजूद रहता है जो उसकी हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने में। विच फूड आइटम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स बट इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एनिमल से हमको प्राप्त होता है लेकिन वो प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत नहीं है। तो एनिमल से हमको हनी प्राप्त होता है जो कि प्रोटीन का स्रोत नहीं है, और सारे जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट आर दीज हैंगिंग पार्ट्स ऑफ द ट्री एज सीन इन द गिवन इमेज। तो जो हैंगिंग पार्ट हमको इसमें दिख रहा है वो क्या है, वो होती हैं रूट्स। जो आप नीचे की तरफ यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारी रूट्स होती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो ये हैं हमारी रूट्स, सी इज द राइट आंसर। प्रिया noticed that Priya noticed that there was a small leak in the bathroom tap। कि एक लीक है, स्मॉल लीक इन द बाथरूम टैप। बाथरूम टैप में एक लीक है। एवरी टाइम इट ड्रिप्ड, वहाँ लगातार पानी रिसता रहता है। वाटर वॉज वेस्टेड, पानी वेस्ट होता है इससे। व्हाट शुड प्रिया सजेस्ट टू हर पेरेंट्स टू सेव द वाटर। प्रिया को क्या करना चाहिए कि वो पानी को जो है सेव करें। पुट ए बाउल अंडर द टैप टू कलेक्ट ड्रिपिंग वाटर। बाउल रख दे उसके नीचे। इग्नोरिंग द लीक सिंस इट इज ओनली स्मॉल ड्रिप, उसको इग्नोर कर दे। टर्न द टैप ऑन एंड ऑफ सेपरेट रिपीटेडली। फिक्स द लीक टू स्टॉप द ड्रिपिंग कम्प्लीटली, उसको फिक्स करवाएं ताकि अपने पेरेंट्स से कहें उसको फिक्स करें, तो ताकि और ज़्यादा पानी उसमें न बहे। तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए।
The image below shows the silhouettes of a few animals. Which animal in the image is a carnivore? नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो कार्निवोर है? जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे बुफेलो है, यहाँ पे गोट है, यहाँ पे काऊ है और यहाँ पे जो है वो जैकल शायद दिखाया गया है, तो यही ऑप्शन इसका जो है कार्निवोर में चला जाएगा। What happens to the energy from the tree in the given food chain? एनर्जी जो है वो फूड की वो किस तरीके से वेरी करेगी? हैपन्स टू द एनर्जी फ्रॉम द ट्री, कैसे इधर को एनर्जी ट्रांसफर होगी? इट इज लॉस्ट कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली जो है खत्म हो जाएगी। इट इज पास्ट टू टाइगर डायरेक्टली, डायरेक्टली टाइगर पे जाएगी। इट इज पास्ट फ्रॉम द ट्री टू द डियर एंड देन टू टाइगर, पहले ये डियर के पास जाएगी फिर उसके पास। इट रिमेन्स ओनली इन द ट्री। तो एनर्जी जो है वो स्टेप बाय स्टेप 10% रूल इसमें काम करता है कि इसकी जो 10% एनर्जी यहाँ पहुँचेगी, इसकी 10% एनर्जी यहाँ पहुँचेगी। A few students rolled a coin from top of an inclined plane. inclined plane के ऊपर से जो है एक कॉइन को जो है गिराया गया है, रोल किया गया है। Then they repeated the same experiment by laying a newspaper and a towel. Which of the following statement is correct about the movement of the coin on different surfaces? अलग अलग सरफेस पे क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रिक्शन का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चुना। कॉइन मूव्ड फास्टर ऑन न्यूज़पेपर देन ऑन द टॉवेल एज द टॉवेल प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन, सही बात है। कॉइन मूव्ड फास्टर ऑन द टॉवेल, नहीं, टॉवेल पे फास्टर नहीं चल सकता। कॉइन मूव्ड एट द सेम स्पीड एट न्यूज़पेपर, नहीं, ये भी नहीं। कॉइन डिड नॉट रोल एट ऑल ऑन द न्यूज़पेपर और द टॉवेल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, नहीं, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। न्यूज़पेपर पे फास्ट चलेगा टॉवेल की तुलना में क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। What material does a tailor bird use to stitch its net? टेलर बर्ड जो है किसका इस्तेमाल करता है उसको अपना नेस्ट को बनाने के? इसका जो करेक्ट आंसर लीव्स, कॉटन वूल्स, ग्रास एंड स्पाइडर वेब्स, ये ऑल ऑफ दीज होगा। इनका सबका इस्तेमाल वो करता है अपना नेस्ट को बनाने के लिए। टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एडाप्टेशन? उसके बॉडी पर जो है स्ट्रिप्स होती हैं, तो इन स्ट्रिप्स का क्या मीनिंग है? टू कीप देयर बॉडी कूल, टू कीप देयर बॉडी वार्म, टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स। वो अपने आप को छुपा लेते हैं उनसे जो है कैमोफ्लेज होने के लिए जो है वो स्ट्रिप्स उनकी हेल्प करते हैं। विच एनिमल हैज स्किन दैट लैक्स हेयर? इनमें से किसकी बॉडी पर हेयर्स नहीं होते हैं? टाइगर, डॉग, क्रोकोडाइल। तो इसमें क्रोकोडाइल को वाटर में रहता है इसलिए इसके उस पे बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का सॉरी इसमें नहीं दिए गए हैं, 39 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। 40 क्वेश्चन जो है इन्होंने रीजनिंग का दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ रीजनिंग से हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इसी तरह आप सभी जुड़े रहें और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 की। इसके अलावा आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी जाके देख सकते हैं। सैम्पल पेपर्स हमारे इस साल के और पिछले साल के बने सॉल्व किए उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos.